नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा। आपको बता दें कि आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति समझौता होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों देशों में सिविलियंस को नुकसान ज़्यादा होने वाला है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमरजीत कुशवाहा। सर, कैसे देखते हैं सर सुदामा प्रसाद सर के बयान को? वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है। युद्ध तो पूरा देश ही नहीं चाहता है और आतंकवादियों ने जो कार्रवाई पहलगाम में किया है उस कार्रवाई के खिलाफ निश्चित तौर पे आतंकवादियों पर कार्रवाई होना चाहिए और युद्ध के बजाय शांति का कायम हो। दोनों देश के सामरिक स्तर पर भी भारी क्षति हो सकता है और यहाँ के आर्थिक रूप से भी हम लोग भारी नुकसान में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चुनौती देता है तो जवाब देना भी ज़रूरी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि युद्ध ना हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो पहलगाम की घटना है उस पर जिन लोग उसमें सम्मिलित हैं, निश्चित तौर पे उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं सर, उन्होंने कहा कि हम सबको मरना चाहिए। यदि देश के आन बान शान की बात आती है तो अशोक चौधरी भी मरेगा, सुदामा प्रसाद भी मरेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम लोग छुप जाएं। अब हम लोग मुकाबला डट के करने वाले हैं। नहीं, मुकाबला करने में कहीं पीछे नहीं रहना है। इससे मुकाबला करने से न सुदामा जी भाग रहे हैं, न हम भागेंगे, न कोई देश का नागरिक भागेगा। जैसे ही घटना हुई थी पहलगाम की, उस घटना के लेकर के पूरा हिंदुस्तान एक होकर के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसका मांग किया था। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष पूरी तौर पे सहयोग देने के लिए तैयार था। इंडिया गठबंधन पूरी तौर पे उन लोगों के साथ खड़ी थी कि आतंकवादियों पर कार्रवाई हो, इसमें किसी का कोई विरोध ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर आतंकवादियों पर कार्रवाई होता है और इसको लेकर के कोई युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश करता है तो ये गलत है। वो निश्चित तौर पे वो आतंकवादियों पर कार्रवाई को पूरा दुनिया को साथ देना चाहिए। सर, एक सवाल रहेगा सर छात्रों को लेकर के। लगातार भाकपा माले छात्रों का आवाज़ बनती रही है। बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने को लेकर के सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई। 4 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। न मंत्री पहुंचे, न विधायक पहुंचे, न कोई पदाधिकारी पहुंचे। हार कर अभ्यर्थी सीएम कार्यालय आवास के बाहर जो है वो घेराव करने पहुंचे। उन पर लाठियां बरसाई गई, महिलाएं बेहोश हो गए। उनका कहना है कि टीआरई फर्स्ट में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया तो टीआरई 3 में क्यों नहीं जारी किया जाएगा? क्या कहेंगे? ये एकदम बिल्कुल सही बात है। हमारा भी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए और सरकार भाग रही है और जिस रोल में सरकार सामने आई है, सरकार की भूमिका बिहार के छात्र नौजवानों के पूरी तौर पे खिलाफ है, जन भावना के खिलाफ है। और यह बात की घटना, छात्रों पर लाठीचार्ज की, बर्बर लाठीचार्ज की घटना, जिस तरीके से उनको पीटा जा रहा है, दर्शा रहा है कि सरकार का विदाई होना तय है। क्योंकि अब जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है, नौजवानों का विश्वास खो चुकी है और जिस तरह से खदेड़े हैं इन लोगों ने लाठी से छात्रों को, उसी तरह से इस सरकार के लोग जब जाएंगे वोट मांगने तो पूरे बिहार के छात्र नौजवान उसी तरीके से लाठी से खदेड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार कई महीनों से है शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। 1,70,000 शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है 2 महीने के भीतर, लेकिन पटना को होल्ड कर दिया गया है। बाकी जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है लेकिन पटना में नहीं हो रहा है। शिक्षक का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि पटना में जो आएंगे वो पैसे देंगे तब उनको पटना ट्रांसफ़र किया जाएगा। एकदम सही लोगों का कहना है और मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। 1% भी डाउट नहीं है, इस सरकार पूरी तौर पे संलिप्त है। हम लोग तो थानों में जा रहे हैं तो जितना पैसा मांगा जा रहा है लोगों से, लोग बता रहे हैं अंचलों में एक कागज़ का खारिज दाखिल बिना पैसा के नहीं हो रहा। पूरा का पूरा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी जो इस सड़क वाले में बड़ा बड़ा जो है मेगा टेंडर कराया गया, पैकेज बना बना करके, इसमें बड़े पैमाने पर लोगों से पैसा भ्रष्टाचार की जा रही है, लूटा जा रहा है।
और वो जो लोग कह रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामले में भी बिल्कुल यही है बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये सब कुछ जो हो रहा है पूरे बिहार की जनता देख रही है, और आने वाले दिनों में 4-5 महीना के बाद जो चुनाव होगा, ये एनडीए के लोग विदाई का मन बना रहे हैं। बिहार में बदलाव का बयार है और इस सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तभी जाकर के इस पर रोक लगेगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।